अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.2 है, क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ पी आर। इस सेक्टर में आपको सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया गया है, जबकि रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो जो डाटा प्रोवाइड है हम उसको लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और आर है 6 सेंटीमीटर। थीटा को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। पाई बाय 180 को सिंप्लीफाई किया, डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिला 0.0175। तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0175 रेडियन से, तो थीटा की वैल्यू बनी 1.05 रेडियन। तो थीटा और आर की वैल्यू हम एरिया ऑफ ए सेक्टर के फार्मूला में पुट करेंगे। तो फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ पी आर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला में आर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू प्लेस करते हैं। 1/2 आर की जगह पर हम रखेंगे 6 और थीटा की जगह पर जो उसकी वैल्यू हमने रेडियन में मालूम की है 1.05। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें आंसर मिला 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ जो यूनिट रेडियस का होगा वही यूनिट हम एरिया का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ पी आर। और इस सेक्टर में हमें एंगल प्रोवाइडेड है 45 डिग्री और एरिया है 20 सेंटीमीटर। तो गिवन डाटा लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। थीटा को हम रेडियन में चेंज करेंगे। 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाय 180 को सॉल्व करने से हमें आंसर हासिल हुआ 45 मल्टीप्लाई बाय 0.0175 रेडियन और थीटा मिल गया है हमें 0.7875 रेडियन। अब हम एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला लिखते हैं, जो कि इक्वल होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। हम आर और थीटा की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से 1/2 20 होल स्क्वायर इंटू 0.7875 सिंप्लीफाई करने से हमें आंसर हासिल हुआ 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड ए सेंट्रल एंगल of 20 डिग्री in a circle of a radius 7 सेंटीमीटर। हम सर्कल का जो सेंटर है उसको ड्रा करते हैं। एंगल हमारे पास है 20 डिग्री, रेडियस है 7 मीटर। तो हम अपना डाटा जो है उसको लिखेंगे और डाटा जो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है उसको लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, आर इज इक्वल टू 7 मीटर। थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि डिग्री एंगल जो है रेडियन में चेंज हो जाए। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.0175 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 0.35 रेडियन
और अब हम ये वैल्यू एरिया ऑफ ए सेक्टर के फार्मूला में पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। आर और थीटा की वैल्यू प्लेस करते हैं। आर की वैल्यू है 7 और थीटा की वैल्यू है 20 डिग्री से चेंज की है 0.35 रेडियन में। तो वैल्यू प्लेस करने के बाद कैलकुलेट करने से हमें आंसर मिला 8.55 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विच सेंट्रल एंगल of pi by 5 radian in a circle of a radius 10 centimeter। सेक्टर का एंगल है पाई बाई 5 रेडियन और सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। वैल्यूज प्लेस करते हैं। r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 5 रेडियन। अब क्योंकि हम रेडियन को चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी रेडियन में ही एंगल है, तो हम पाई की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे 3.14 और 25 और फिर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आया थीटा इज इक्वल टू 0.6286 रेडियन। एरिया ऑफ ए सेक्टर OPR का फार्मूला लिखते हैं जो कि 1/2 आर स्क्वेयर थीटा है। आर और थीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे तो 1/2 10 स्क्वेयर इंटू 0.6286 मल्टीप्लाई करने से हमें फाइनल आंसर हासिल हुआ 31.42 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 11, Seher is making a skirt. Each panel of the skirt is of the shape shown shaded in the diagram. How much material or cloth is required for each panel? तो हमें क्वेश्चन में ये जो एरिया शेडेड एरिया निकालना है उसके लिए ये फिगर दी गई है। हम इस फिगर से अपने क्वेश्चन के डाटे को अलग करते हैं और लिखते हैं। थीटा है हमारे पास 80 डिग्री। थीटा को चेंज करेंगे रेडियन में, तो रेडियन में डिग्री को चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पाई बाई 180 को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.0175 और 0.0175 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो थीटा की वैल्यू आ गई 1.4 रेडियन। उसके बाद है हमारे पास दो तरह के सेक्टर मौजूद हैं। एक है APQ और दूसरा सेक्टर है ABC। हम सेक्टर APQ को सामने रखें तो हमारे पास रेडियस है 10 सेंटीमीटर। थीटा हम मालूम कर चुके हैं। एरिया ऑफ ए सेक्टर APQ का फार्मूला लिखेंगे जो कि इक्वल है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। अब हम R की वैल्यू 10 और थीटा की वैल्यू 1.4 रेडियन इस फार्मूला में प्लेस करेंगे। तो वैल्यू प्लेस करते हैं फार्मूला में, तो 1/2 इंटू 10⁻² इंटू 1.4 कैलकुलेट करने से हमें 70 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हासिल हो गया सेक्टर APQ का। अब हम जो लार्जर सेक्टर है उसको देखते हैं जो कि ABC है और इसमें रेडियस जो हमें कैलकुलेट हो रहा है वो 66 सेंटीमीटर है।
शेडेड एरिया P से B तक का जो लेंथ है वो है 56 सेंटीमीटर, जबकि A से P तक की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए सेक्टर APQ इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वेयर थीटा। फार्मूला और फार्मूले में अप्लाई करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 1/2 66 स्क्वेयर इंटू 1/4 1.4 आंसर आया 3049.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल होगा एरिया ऑफ ABC सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर APQ। एरिया प्लेस करके माइनस करते हैं, हमें फाइनल आंसर मिला 2979.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 7.2 और इसका क्वेश्चन है 13। द एरिया ऑफ द सेक्टर with a central angle theta in a circle of a radius 2 meter is 7 square meter. Find theta in radian. तो हमें यहाँ एंगल थीटा की वैल्यू चाहिए, जबकि रेडियस सेक्टर का दिया गया है 2 मीटर और एरिया ऑफ OAB सेक्टर है 10 मीटर स्क्वायर। इस डाटा को लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है क्योंकि अननोन है। R इज इक्वल टू 2 मीटर और एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर OPR इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूला में हम R और थीटा की वैल्यू को प्लेस करेंगे। वैल्यू प्लेस करते हैं तो एरिया और सेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 10, 1/2, R की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर और थीटा है अननोन, तो थीटा की जगह पर कोई वैल्यू प्लेस नहीं की जाएगी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड साइड पर 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर मिल गया 2। तो 10 इज इक्वल टू 2 थीटा और 2 को लेफ्ट साइड पर डिवाइड किया, 10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया थीटा के इक्वल और थीटा की फाइनल वैल्यू है 5 रेडियन।